नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। वाराणसी की ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां इंतजामिया कमेटी की रोक वाली अर्जी खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने मुस्लिम पक्ष से पूछा है कि एएसआई के सर्वे से दिक्कत क्या है, और मुस्लिम पक्ष इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सका है। आपको बता दें चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी में आज से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे शुरू हो गई है। तो सर्वे शुरू हो गया है, जिसको लेकर आपको बता दें चले कि हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत मिली है। और इस खबर पर वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानवापी को लेकर, एएसआई को लेकर जो सर्वे होना था उसको लेकर हरी झंडी मिल गई है। बिल्कुल सत्याम, जिस प्रकार से लगातार हिंदू पक्ष जो है वो अपनी मजबूती के साथ पक्ष जो है वो कोर्ट के अंदर में रख रहा था और एक एक सबूत जो है कोर्ट के सामने पेश कर रहा था, उससे साफ था कि कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को जो है इसमें जो है एक बड़ी राहत मिलेगी और उसको कहीं ना कहीं इस कानूनी लड़ाई में जीत होगी। और आखिरकार मुस्लिम पक्ष को जो है आज हार मिली है, एक तरीके से बड़ी तौर पे अगर इसे देखे तो। और जो इंतजामिया कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो इस पूरे केस की लड़ाई जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में लड़ रही थी, उसे एक बहुत बड़े झटके के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है कि इसलिए बहुत बड़ा एक झटका है। झटका इसलिए है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम किसी भी मतलब कीमत पे हम एएसआई के जो सर्वे है उस पे हम रोक नहीं लगाएंगे। खुद इस बात का जिक्र जो है वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने सीधे तौर पे जो है वो मुस्लिम जो कमेटी है उससे उन्होंने पूछा कि आपको एएसआई जो सर्वे कर रहे हैं उस पर क्या आपत्ति है। इस बात को लेकर के जो है अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। इस पर जो है उन्होंने कहा कि देखिए, हमें जो है एएसआई के जो सर्वे है उस पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि एएसआई ने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम किसी प्रकार के वहाँ पे खुदाई नहीं करेंगे, किसी प्रकार के परिसर को हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो आप सर्वे को होने दीजिए। जितेंद्र, सर्वे जिस तरीके से शुरू हो गया है, लेकिन क्या बताया जा रहा है सर्वे की टीम की तरफ से कि कब तक ये सर्वे पूरा खत्म हो जाएगा और रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी? देखिए, कोर्ट ने निचली, अब चूंकि क्या है कि ये जो पूरा रोक है वो दरअसल निचली अदालत के जो आदेश था उसके ऊपर लगा हुआ था। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे को अनुमति दे दी है, तो अब एएसआई सर्वे जब अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद से निचली अदालत में सौंपेगा। हालांकि इसको लेकर के अभी कोई समय जो है वो एएसआई की तरफ से निर्धारित नहीं किया गया है कि वो इसी समय सीमा के भीतर जो है इसको अपनी रिपोर्ट को जो है कोर्ट को सौंप देगा। लेकिन जिस प्रकार से एएसआई सर्वे करता है विस्तार से, जिस प्रकार से अयोध्या मामले में भी जो है वो सर्वे हुआ था, कोर्ट ने उसका भी आज जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अयोध्या मामले में भी सर्वे हुआ था, एएसआई का सर्वे हुआ था, तो इसमें भी सर्वे हो रहा है, इसलिए आप इसमें बार बार जो है वो इसमें इंटरफेरेंस का मतलब याचिका मत लगाइए। यानी एक तरीके से मुस्लिम पक्ष को रोका भी है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि अब इसके ऊपर जो भी याचिका है यानी कि आप इसमें आप अपील आप नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, आप जब तक एएसआई का सर्वे पूरा नहीं हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं अब मुस्लिम पक्ष का जब तक सर्वे पूरा नहीं हो जाता है उसके लिए हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल उसका दरवाजा बंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मदन यादव हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। मदन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। मदन यादव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
मदन यादव से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, उसकी दलील को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इस मामले पर एएसआई को हरी झंडी मिल गई है और एएसआई का जो सर्वे है वो शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं इस खबर के आने के बाद हिंदू पक्ष में काफी यहां पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि एएसआई के सर्वे को लेकर लगातार हिंदू पक्ष कई बार याचिकाएं लगा चुका था और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से एएसआई के सर्वे के लिए हरी झंडी मिल गई है और सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी का सर्वे जो है वो हो रहा था। बीच में सर्वे कुछ देर के लिए रोका गया क्योंकि नमाज अदा करने का वक्त जो था उस दौरान सर्वे रोका गया और फिर 3 बजे से शुरू हो गया है ज्ञानवापी का सर्वे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। एक बार फिर से मदन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जी मदन जी, जो आप लोगों को इंतजार था वो इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है, क्योंकि एएसआई के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी दिखा दी गई है। जी जी हम लोग यहाँ पे पूरा वाराणसी का जो अधिवक्ता समाज है, ज्ञानवापी प्रकरण में जिनकी रुचि रही है, वो सभी बहुत हर्षित हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि विपक्षी तरह तरह के पैंतरे का इस्तेमाल करके इस मामले को लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति का अपनाता रहा है और अब उनके अवसर समाप्त हो गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर मुहर लगा दी है कि एएसआई की कार्रवाई होगी और उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से लिफाफे में बंद करके सबमिट करेंगे। तो वाराणसी कोर्ट में आज तिथि थी कि इसका जो ऑर्डर था 21 जुलाई का कि इसमें यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करनी है एएसआई को। तो यह आज हम लोग न्यायालय में गए और न्यायालय ने केस वहां पे देखे तो एएसआई के वकील साहब भी थे, उन्होंने न्यायालय से 4 सप्ताह का समय मांगा। तो वाराणसी जनपद न्यायाधीश महोदय ने एएसआई को भी 4 सप्ताह का समय देते हुए इस मामले को अब भी पुष्ट किया है और आज तो और अत्यंत हर्षित कर देने वाला समाचार आप लोगों के माध्यम से मालूम हुआ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी और ये एक साइंटिफिक कार्य है, वैज्ञानिक पद्धति का काम है, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे ही इस मुकदमे का निर्धारण होगा और इसका मार्ग कहीं ना कहीं इसी से कहीं ना कहीं इस पूरे मुकदमे का हल निकलने वाला है एएसआई सर्वे से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।